सो सलोनी, आपने मेरा लीड कन्वर्जन का वर्कशॉप अटेंड किया था, राइट? सो इट वाज अ 5 आवर मैराथन। तो कैसा लगा वर्कशॉप आपको और क्या सीखने को मिला आपको उससे? यस सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने 5 आवर्स तक लिया था, राइट, तो दैट वाज वेरी शॉकिंग टू मी कि हम सुबह 6:30 के उठे थे और आपने 5 घंटा पूरा इस एनर्जी के साथ किया था। एंड दिस इज वन ऑफ दो सेशंस की आपको उठने का मन नहीं करता है। ऐसे बहुत रेयरली होता है कि हम स्पीकर को सुनते हैं और 5 घंटे ऐसा होता है कि बस चलते रहे। और कभी कभी यह होता है ना, किसी लोग को सुनते हैं तो मे भी थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन आपके केस में ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो वो जो आपका वर्कशॉप मैंने अटेंड किया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी थी एंड द वे यू डिजाइन योर होल प्रेजेंटेशन, स्टार्टिंग से लेके एंड तक लीड को कैसे कन्वर्ट करना है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स द वे यू हैव पैशन फॉर हेल्पिंग अदर पीपल एंड किस तरह से उनको लीड को कन्वर्ट करने का जो प्रॉपर तरीका जो आपने हमारे साथ शेयर किया, बिकॉज जो भी आपने अपने क्या बोलते हैं, जो मतलब जो आपके कन्वर्जन हुए थे एंड में, राइट, वो चीजें भी आपने नंबर्स भी दिखाए थे। तो वो कैसे आपने काम शुरू किया था और क्या क्या किया जिसकी वजह से उतने अच्छे कन्वर्जन आए। तो ये सारी चीजें जो भी आपने डिजाइन की थी वन बाय वन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सलोनी, वर्कशॉप अटेंड करने के बाद कुछ माइंडसेट शिफ्ट हुआ, कुछ सोचने का ढंग बदला, कुछ कन्वर्जन देखने को मिले? मतलब जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो कुछ फर्क महसूस हुआ? यस सो आपके मतलब आपका सेशन अटेंड करने के बाद माइंडसेट डेफिनेटली चेंज हुआ है। पहले जो थोड़ा ऐसा लगता था कि पता नहीं कन्वर्जन होंगे या नहीं, या फिर मैं भी कुछ गलत बोल रही हूँ, राइट, तो वो चीजें मुझे समझ आई कि मैं मिस्टेक क्या कर रही थी और मुझे क्या क्या चीजें बोलनी चाहिए जिसकी वजह से मेरे कन्वर्जन हो। तो डेफिनेटली आपकी जो भी टिप्स अभी तक जितनी भी मैंने सुनी है, नॉट जस्ट दैट सेशन बट उसके अलावा भी जो आपने टिप्स दी है, दैट हैज डेफिनेटली हेल्प मी अ लॉट विद माय कन्वर्जन। सो सलोनी, जब आपने वर्कशॉप अटेंड करी तो उसमें से 3 सबसे प्रैक्टिकल लर्निंग्स आपकी क्या हुई जो आपने एक्चुअली अपने कंसल्टेशंस में भी इंक्लूड करी आगे चल के? यस सो द फर्स्ट लर्निंग वाज कि आपको प्रॉब्लम क्या है सामने वाले का, वो पहले आइडेंटिफाई करना है, उस पर फोकस रखना है रादर देन जस्ट ट्राइंग टू सेल योर प्रोडक्ट, राइट। अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सोचते रहते हैं तो शायद सामने वाले की प्रॉब्लम हम समझ ही नहीं पाएंगे और ऑब्वियसली वो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, राइट। सो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट लर्निंग। देन अनदर थिंग, जो आपने एक 7 टच पॉइंट सिस्टम बताया था, राइट, कि कैसे अपने लीड के साथ फॉलो अप करना है या फिर कैसे कनेक्टेड रहना है, सो दैट वो जो लीड है वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी कन्वर्ट होगी। कई बार ऐसा होगा कि वो आज शायद मना कर रहे हैं या फिर सोचेंगे समथिंग लाइक दैट, बट लेटर ऑन दे कम बैक टू यू बिकॉज आपने उनके साथ प्रॉपर कनेक्शन रखा है, अच्छे से फॉलो अप किया, राइट। सो दैट वाज रियली गुड। एंड द लास्ट वन वाज कि आपकी जो लीड है उसका आपको रीजन समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपने अपने जो रिकॉर्डिंग्स थे उसमें आपने बताया था कि सामने वाले का लेट्स से वेट लॉस करना है, हेल्थ इंप्रूव करना है, तो उसका क्या रीजन है वो पहले समझना जरूरी है, सो दैट हम उसको इंस्टेंटली वहीं पे क्लोज कर पाए। बिकॉज अगर रीजन पता नहीं चलेगा तो वो शायद डिले होता रहेगा। मे बी कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, और पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ हेल्थ इंप्रूव करनी है, फिटनेस इंप्रूव करनी है, बट देयर इज अ रियल रीजन बिहाइंड इट, शायद वो शेयर नहीं करना चाहते। तो वंस वी ग्रैब दैट रीजन, तब मतलब क्लोजिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये चीज मुझे भी रियलाइज हुई है बिकॉज आई वाज मेकिंग द सेम मिस्टेक, बट डेफिनेटली आई एम वर्किंग ऑन दिस आफ्टर लिसनिंग टू योर सेशन। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। एंड सलोनी, आपको टीचिंग कैसी लगती है? आई मीन द वे द सेशंस आर कंडक्टेड, जो कंडक्ट हुआ था, तो टीचिंग्स कैसी लगती है आपको? डू यू फाइंड इट सिंपल? डू यू फाइंड इट इजी टू अंडरस्टैंड? यस डेफिनेटली। जैसे आपके मैंने जो भी सेशंस अटेंड किए हैं आज तक, हमेशा मुझे फन लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, एंड द वे यू एक्सप्लेन इज वेरी सिंपल। कोई भी आम इंसान भी समझ सकता है उसको। इंग्लिश है जैसे कि या फिर हिंदी है, तो जरूरी नहीं कि उसको एकदम परफेक्टली लैंग्वेज आना चाहिए, नॉर्मल इंसान भी अच्छे से समझ सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट योर एनर्जी एंड द वे यू हैव अ पर्सनैलिटी, कि आप थोड़े से हंसी मजाक करते हो बीच बीच में, तो दैट इज समथिंग कि ऑडियंस को बहुत अच्छे से कनेक्ट करके रखता है। तो दैट इज वन थिंग आई रियली लव अबाउट यू। एंड सलोनी, एज एन यंग एंटरप्रेन्योर, डू यू थिंक नाउ दैट यू हैव द माइंडसेट कि आप कुछ एक्चुअली जो अपना ड्रीम है इतने यंग एज में जो आपने डिसाइड किया है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का, अब आप पूरा कर सकते हैं नाउ दैट यू गॉट अ सॉल्यूशंस विद यू? डेफिनेटली।
जो भी आपने कंसल्टेशन के रिकॉर्डिंग्स दिखाए हैं, सो उससे आई कीप वॉचिंग दैट एंड आई ट्राई टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट एज वेल। तो डेफिनेटली उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया एंड आई एम श्योर आई कीप अटेंडिंग मोर ऑफ योर सेशन सो दैट आगे जो भी अगर मिस्टेक हो रही होगी या फिर कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो डेफिनेटली इट विल हेल्प मी आउट। तो फॉर मी यू आर दैट पर्सन दैट अगर मुझे कहीं पे डिफिकल्टी आ रही है, चाहे वो कंसल्टेशंस में हो, सेलिंग स्किल्स में हो, तो आई विल डेफिनेटली गो टू यू।